नमस्ते दोस्तों। डर की दस्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी दो दोस्त के बारे में है जो रात में बाइक से घर लौटते हुए एक सड़क पर फंस जाते हैं जहां हर मोड़ पर डरावनी और अजीब नियम घटनाएं घटती हैं। साहस और दोस्ती की ताकत से वे उन आत्मा की भूख को मात देते हैं और सीखते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात के लगभग 11:47 बज रहे थे। हाईवे से गांव की तरफ मुड़ने वाली वो सड़क जहां से ज्यादातर लोग अंधेरा होने के बाद जाना टाल देते थे। दो दोस्त बचपन से साथ पले, साथ पढ़े, साथ घूमे, आज भी साथ थे। एक ही बाइक पर, थके हुए लेकिन खुश कि अब बस 30 मिनट और फिर घर। बाइक की हेडलाइट आगे फैलते अंधेरे को काट रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हेडलाइट से भाग नहीं रहा बल्कि और पास आता जा रहा हो। चारों तरफ खेत, न कोई दुकान, न कोई घर, न मोबाइल नेटवर्क, बस सड़क, और सड़क के दोनों तरफ खड़े सूखे पेड़ जिनकी टहनियां ऐसे फैली थीं जैसे कोई कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। पीछे बैठा दोस्त हल्की आवाज में कहता है, यार, इस रास्ते से चलना ठीक था क्या? आगे बाइक चला रहा दोस्त हंसने की कोशिश करता है। अरे कुछ नहीं होता, रोज तो लोग आते जाते हैं। लेकिन सच ये था कि उसके हाथ हैंडल पर जरूरत से ज्यादा कसकर जमे हुए थे। अजीब एहसास। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि रीढ़ में झंझनाहट दौड़ जाए। पीछे बैठा दोस्त बोला, तुझे लग रहा है क्या कि कोई हमें देख रहा है? बाइक की स्पीड अपने आप कम हो गई। आगे सिर्फ सड़क थी, लेकिन दिल कह रहा था पीछे कुछ है। दोनों ने एक साथ पीछे देखने की कोशिश की। कुछ नहीं, सिर्फ धुआं सा कोहरा जो अचानक बहुत घना हो गया था। वो जलती हुई चीज। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ चमका। बाइक रोक दी गई। सड़क के बाएं एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर और उसके पास एक जलती हुई दिया। पीछे बैठा दोस्त लगभग फुसफुसाया, इस सुनसान जगह पर दिया? दिया हवा में भी नहीं बुझ रहा था। लौ स्थिर थी, बहुत ज्यादा स्थिर, जैसे हवा यहां तक आती ही ना हो। आगे वाला दोस्त बोला, चल यार छोड़, किसी ने रखा होगा। लेकिन जब बाइक फिर स्टार्ट की तो इंजन ने आवाज ही नहीं की। एक बार, दो बार, तीन बार, इंजन बंद। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन कान में गूंजने लगी। खच खच खच। कदमों की आवाज पीछे से, बहुत धीरे, बहुत पास। दोनों दोस्त जड़ हो गए। पीछे बैठे दोस्त की सांस तेज हो गई। भाई, कोई आ रहा है। आगे वाला दोस्त बोला ही था कि देख मत, कुछ नहीं होगा। तभी किसी ने उनके ठीक पीछे खड़े होकर सांस ली, गरम, भारी और सड़ांध भरी। पहली झलक। पीछे बैठा दोस्त डर के मारे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी चीख गले में ही फंस गई। एक इंसान जैसा चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। चेहरा जरूरत से ज्यादा लंबा और गर्दन सामान्य से 2 गुना। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान जिसमें दांत कम और अंधेरा ज्यादा था। अचानक सब गायब। तेज हवा चली, दिया बुझ गया, बाइक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। सब कुछ जैसे एक पल भी सामान्य। सड़क खाली, कोई नहीं, लेकिन पीछे बैठे दोस्त के कंधे पर अब भी ठंडे उंगलियों का निशान था। बाइक का इंजन स्टार्ट होते ही आगे वाला दोस्त बिना कुछ सोचे एक्सेलरेटर घुमा देता है। बाइक झटके से आगे बढ़ी। पीछे बैठा दोस्त बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जो उसने देखा वो सच था या दिमाग का वहम। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अब ठंड नहीं लग रही थी। अब लग रहा था जैसे हवा में कुछ सड़ रहा हो। वही मोड़, फिर से। करीब 10 मिनट तक दोनों चुप रहे, सिर्फ बाइक की आवाज और दिल की धड़कन। तभी आगे वाला दोस्त बोला, अरे, ये वही जगह नहीं है? पीछे बैठे दोस्त ने नजर उठाई। वही टूटा हुआ मील का पत्थर, वही सूखे पेड़ और
वही जगह जहां कुछ देर पहले दिया जल रहा था। पीछे बैठा दोस्त लगभग चिल्ला पड़ा, हम घूम के वापस आ गए? आगे वाला दोस्त हक्का बक्का था, नहीं, मैंने सीधा चलाया है। बाइक फिर रोकी गई। इस बार दिया नहीं था, लेकिन जमीन पर काले तेल जैसा गीला निशान अब भी मौजूद था। समय का अजीब खेल। मोबाइल निकाला गया, घड़ी देखी गई, 11:47 PM। पीछे बैठा दोस्त बोला, अभी भी वही टाइम? आगे वाले दोस्त ने अपनी घड़ी देखी, 11:47 PM। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे, जैसे समय यहीं अटक गया हो। फुसफुसाहट। तभी खेतों की तरफ से आवाज आई, पहले बहुत हल्की, फिर साफ, लौट जाओ। पीछे बैठा दोस्त कांपते हुए बोला, तूने सुना? आगे वाला दोस्त सिर हिलाया। फिर आवाज आई, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज चारों तरफ से आ रही थी। सड़क के बीच खड़ा वो। हेडलाइट आगे पड़ी तो दोनों की सांस रुक गई। सड़क के बीच कोई खड़ा था, पीठ उनकी तरफ, लंबा, बहुत लंबा, सर झुका हुआ। बाइक धीरे धीरे पास पहुंची। पीछे बैठा दोस्त बोला, हॉर्न मार, हॉर्न मार। आगे वाले दोस्त ने हॉर्न दबाया, 1 बार, 2 बार। हॉर्न की आवाज ऐसी लगी जैसे किसी मोटे कपड़े में दब गई हो। वो हिला नहीं। वो धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा वही था, काली आंखें, लंबी गर्दन, लेकिन इस बार उसका मुंह हिल रहा था, बिना आवाज के, जैसे कुछ बोल रहा हो। फिर अचानक उसने मुंह खोला और अंदर सिर्फ अंधेरा था। कोई जीभ नहीं, कोई दांत नहीं, बस अंतहीन काला गड्ढा, चेतावनी। इस बार आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी, 3 बार लौटोगे, चौथी बार घर नहीं मिलेगा। आगे वाला दोस्त चिल्लाया, अब बस। उसने बाइक मोड़ी और पूरी ताकत से उल्टी दिशा में दौड़ा दी। फिर वही, हवा और तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और कुछ ही मिनटों में वही मोड़, वही मील का पत्थर, वही सन्नाटा। पीछे बैठा दोस्त रोते हुए बोला, ये तीसरी बार है। आगे वाले दोस्त का चेहरा पसीने से भीगा था। अब वो भी समझ गया था, ये रास्ता उन्हें जाने नहीं दे रहा। बाइक अब बंद थी। इस बार इंजन ने धोखा नहीं दिया। इंजन चालू था, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तीसरी बार वो वहीं जगह लौट आए थे। पीछे बैठा दोस्त बाइक से उतर गया। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे जमीन उसे पकड़कर खींच रही हो। अगर चौथी बार लौटे तो उसने बोला था। आगे वाला दोस्त कुछ नहीं बोला, बस सड़क को घूरता रहा। जमीन के नीचे से आती आवाज। तभी धप धप धप, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से सांस ले रहा हो। सड़क के बीचों बीच जहां बाइक खड़ी थी, डामर में हल्की दरार दिखी। पीछे बैठा दोस्त घबरा कर बोला, ये पहले नहीं थी। दरार चौड़ी होने लगी और उसके अंदर से काली भाप निकलने लगी। उस भाप के साथ एक आवाज, तुम तीसरी बार लौट आए हो। आवाज भारी थी, पुरानी थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। जमीन के नीचे से आती आवाज। तभी धप धप धप, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से सांस ले रहा हो। सड़क के बीचों बीच जहां बाइक खड़ी थी, डामर में हल्की दरार दिखी। पीछे बैठा दोस्त घबरा कर बोला, ये पहले नहीं थी। दरार चौड़ी होने लगी और उसके अंदर से काली भाप निकलने लगी। उस भाप के साथ एक आवाज, तुम तीसरी बार लौट आए हो। आवाज भारी थी, पुरानी थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। जमीन के नीचे से आती आवाज। तभी धप धप धप, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से सांस ले रहा हो। सड़क के बीचों बीच जहां बाइक खड़ी थी, डामर में हल्की दरार दिखी। पीछे बैठा दोस्त घबरा कर बोला, ये पहले नहीं थी। दरार चौड़ी होने लगी और उसके अंदर से काली भाप निकलने लगी। उस भाप के साथ एक आवाज, तुम तीसरी बार लौट आए हो। आवाज भारी थी, पुरानी थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। जमीन के नीचे से आती आवाज। तभी धप धप धप,
जैसे कोई मिट्टी के नीचे से सांस ले रहा हो। सड़क के बीचों बीच जहां बाइक खड़ी थी, डामर में हल्की दरार दिखी। पीछे बैठा दोस्त घबरा कर बोला, ये पहले नहीं थी। दरार चौड़ी होने लगी और उसके अंदर से काली भाप निकलने लगी। उस भाप के साथ एक आवाज, तुम तीसरी बार लौट आए हो। आवाज भारी थी, पुरानी थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। जमीन के नीचे से आती आवाज। तभी धप धप धप, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से सांस ले रहा हो। सड़क के बीचों बीच जहां बाइक खड़ी थी, डामर में हल्की दरार दिखी। पीछे बैठा दोस्त घबरा कर बोला, ये पहले नहीं थी। दरार चौड़ी होने लगी और उसके अंदर से काली भाप निकलने लगी। उस भाप के साथ एक आवाज, तुम तीसरी बार लौट आए हो। आवाज भारी थी, पुरानी थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। वो सच जो दबा दिया गया था। दरार और खुली। नीचे एक गड्ढा, लेकिन वो साधारण गड्ढा नहीं था। उसके अंदर सड़क ही सड़क थी, घुमावदार, अंधेरी, अनंत। आगे वाला दोस्त फुसफुसाया, ये रास्ता जमीन के नीचे भी है। आवाज फिर आई, जिस दिन ये सड़क बनी, उसी दिन किसी का घर नहीं पहुंचना तय हो गया था। बलि की कहानी। हवा में अचानक कच्चे खून की गंध फैल गई। भाप के बीच तस्वीरें बनने लगी, पुराने जमाने की। मजदूर, गांव वाले। एक रात सड़क बन रही थी और बीच सड़क एक आदमी को जिंदा दफनाया जा रहा था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, काली आंखें। वो चिल्लाया था, लेकिन मिट्टी ने उसका मुंह भर दिया था। आवाज गूंजी, रास्ता टिके इसलिए आत्मा बांध दी गई। नाम का बोझ। पीछे बैठे दोस्त कांपते हुए बोला, तो वो उसी की आत्मा है। आवाज ने कहा, नाम मत लो। लेकिन डर और घबराहट में पीछे बैठे दोस्त के मुंह से निकल गया, उसका नाम क्या है? एक पल का सन्नाटा, इतना गहरा कि हवा भी रुक गई। फिर जिसने नाम पूछा वही चौथी बार लौटेगा। निशान। पीछे बैठे दोस्त की गर्दन पर अचानक तेज जलन हुई। आगे वाला दोस्त ने देखा, उसकी गर्दन पर काले उंगलियों के निशान धीरे धीरे उभर रहे थे। निशान लंबे हो रहे थे, जैसे किसी और की गर्दन उस पर चढ़ रही हो। आखिरी मौका। आवाज गूंजी, एक ही बचेगा, दूसरा रास्ता बनेगा। आगे वाला दोस्त चीख पड़ा, नहीं। उसने बाइक स्टार्ट की और चिल्लाया, बैठ जा। पीछे बैठा दोस्त लड़खड़ाते हुए बाइक पर बैठा। इंजन गुर्राया। सड़क के नीचे का गड्ढा और चौड़ा हो गया, जैसे कोई उन्हें निगलने वाला हो। दिया फिर जला। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, सड़क के किनारे वो दिया फिर जल उठा। लेकिन इस बार दिए की लौ में दो परछाइयां नहीं थीं। बाइक पूरी रफ्तार में थी। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो चेहरे पर चुभ रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो कि अब वापसी नहीं है। पीछे बैठा दोस्त बार बार अपने हाथ देख रहा था। उंगलियां हल्की सी लंबी लग रही थीं। तुझे लग रहा है क्या? उसने घबराई आवाज में कहा। मेरे हाथ बदल रहे हैं? आगे वाला दोस्त ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर देख लिया तो कुछ ऐसा दिखेगा जो दोबारा भूल नहीं पाएगा। एक ही परछाई। सड़क के किनारे लगे टूटे हुए खंभों की रोशनी में बाइक की परछाई जमीन पर गिर रही थी। आगे वाला दोस्त बोला, परछाई देख। पीछे वाला दोस्त नीचे झुका। उसकी सांस अटक गई। परछाई एक ही थी। दो लोग, एक बाइक, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक साया। पीछे बैठा दोस्त फुसफुसाया, तो जो रास्ता बनता है? उसकी आवाज गले में ही मर गई। यादें जो अपनी नहीं। अचानक उसके दिमाग में तस्वीरें आने लगीं। एक गड्ढा, मिट्टी, सीमेंट, उसके हाथ मजदूरों जैसे। कोई ऊपर से बोल रहा था, और मिट्टी डालो। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे बैठा दोस्त ने अपना सिर पकड़ा। ये मेरी यादें नहीं हैं, ये मेरी नहीं है। आगे वाला दोस्त चिल्लाया, बस मुझे कसकर पकड़, रास्ता जो पहचानता है। सड़क अब पहले से अलग लग रही थी। जहां गड्ढे नहीं थे, वहां अब दरारें थीं, जैसे सड़क किसी को पहचान रही हो। अचानक बाइक झटके से रुकी। आगे कुछ गिरा था, एक पुरानी टूटी हुई चप्पल।
पीछे बैठा दोस्त काम गया। ये तो मेरी है। वो चप्पल उसी ने कई साल पहले यहीं खोई थी, जब वो बच्चा था। समय की गिरह। आगे वाला दोस्त ने मोबाइल निकाला। इस बार घड़ी बदली थी। 12 AM। जैसे ही समय बदला, सड़क के दोनों तरफ पेड़ों से आवाजें आने लगीं। हंसी, रोना, फुसफुसाहट, सब एक साथ। वो खड़ा है फिर से। हेडलाइट के सामने वो फिर खड़ा था, लेकिन इस बार वो और पास था। और उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में पीछे बैठे दोस्त की झलक थी। आगे वाला दोस्त चीख पड़ा, ये तुझे क्यों दिख रहा है? आवाज आई, जो रास्ता बनता है वही रास्ता दिखता है। पहला नियम। हवा में शब्द उभरे, जैसे कोई लिख रहा हो। नियम 1, जो बदलने लगे उसे मत रोको। पीछे बैठा दोस्त रो पड़ा, मत छोड़ मुझे। आगे वाले दोस्त के हाथ हैंडल पर और कस गए। उसे समझ आ गया था, सड़क अब एक को चुन चुकी है। बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद पहियों के नीचे सड़क रही हो। पीछे बैठा दोस्त अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी सांस कभी बहुत धीमी, कभी अचानक बहुत तेज। उसकी उंगलियां आगे वाले दोस्त की कमर में अजीब तरह से धसी हुई थीं। आवाज जो अंदर से आई। इस बार आवाज हवा से नहीं आई, वो आवाज पीछे बैठे दोस्त के मुंह से निकली। लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। भारी, टूटी हुई, गूंजती हुई। रास्ता पूरा होना चाहिए। आगे वाले दोस्त का शरीर सिहर उठा। चुप रह, वो चिल्लाया। मेरे दोस्त की आवाज में मत बोल। पीछे बैठा दोस्त ने अपना मुंह पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कसम खाता हूं। दूसरा नियम। अचानक सड़क के बीच हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरने लगा। शब्द, जैसे डामर पर खून से लिखा गया हो। नियम 2, अगर पीछे वाला बोलने लगे तो आगे वाला रुकेगा नहीं। आगे वाला दोस्त हक्का बक्का रह गया। मतलब, अगर तू। वो पूरा वाक्य बोल नहीं पाया। पीछे बैठा दोस्त समझ चुका था। वो धीरे धीरे बाइक से उतर गया। पीछे रह जाने का डर। मत जा, आगे वाले दोस्त की आवाज टूट गई। पीछे बैठा दोस्त कड़वी मुस्कान के साथ बोला, शायद यही तरीका है। उसने पीछे देखा। अंधेरे में सड़क लंबी होती जा रही थी और पेड़ों के बीच परछाइयां हिल रही थीं। बाइक स्टार्ट नहीं होती। आगे वाले दोस्त ने एक्सीलेटर घुमाया। बाइक बंद। फिर कोशिश, कुछ नहीं। पीछे बैठे दोस्त ने धीरे से कहा, अब नियम बदल रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर था। वो पास आ रहा है। पेड़ों के बीच से वो लंबी गर्दन वाला धीरे धीरे निकलने लगा। इस बार उसके कदम जमीन पर नहीं, सीधे दिमाग में पड़ रहे थे। धप धप। पीछे बैठा दोस्त पीछे हटने लगा। मत देखने देना मुझे ऐसा, वो रोते हुए बोला। दोस्ती की आखिरी डोर। आगे वाला दोस्त बाइक से उतरा। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा। नियम जाए भाड़ में, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सड़क अचानक तेजी से कांपने लगी, जैसे किसी ने गुस्से में जमीन हिला दी हो। आवाज गूंजी, 2 नियम टूटे, अब कीमत बढ़ेगी। तीसरे नियम की झलक। जमीन पर एक नया वाक्य उभरने लगा, पूरा नहीं, सिर्फ आधा। नियम 3, जो बचाना चाहे। आगे वाला दोस्त अपने दोस्त को सीने से लगा लिया। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। अंधेरा और गहरा हो गया, और इस बार सड़क ने दोनों को घेर लिया। सड़क अब हिल नहीं रही थी, वो सांस ले रही थी। डामर के नीचे से गर्म हवा ऊपर आ रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। दोनों दोस्त एक दूसरे से चिपके खड़े थे। हेडलाइट अपने आप बुझ गई। अब सिर्फ चांदनी थी, और वो भी टूटी फूटी। पूरा हुआ तीसरा नियम। जमीन पर लिखा अधूरा वाक्य धीरे धीरे पूरा हुआ। अक्षर जैसे खुद को नोचकर निकल रहे हों। नियम 3, जो बचाना चाहे वही रास्ता बनेगा। पीछे बैठा दोस्त सबसे पहले समझ गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, अब बस थकान थी। अब साफ है, उसने धीरे से कहा, यह सड़क किसी एक को छोड़ेगी। आगे वाला दोस्त उसकी तरफ देखने से डर रहा था, सच जो छुपाया गया था। पीछे बैठा दोस्त एक कदम आगे बढ़ा। तुझे याद है, मैं बचपन में यहां कई बार अकेला घूमने आता था। आगे वाला दोस्त चौंका। हाँ, लेकिन उसी रात जब सड़क बन रही थी, हवा अचानक रुक गई। मैंने देखा था एक आदमी को जिंदा दफनाते हुए। आगे वाले दोस्त के होंठ सूख गए। मैं डर गया था।
मैंने किसी को नहीं बताया। अपराध की पहचान। सड़क के नीचे से वो आवाज आई, अब पहले से शांत। गवाह। अपराध। पीछे बैठा दोस्त घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन चुप रहा। उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी, लेकिन इस बार कोई जोर नहीं था। जैसे वो खुद स्वीकार कर रहा हो, वो जो था और जो बन रहा है। अंधेरे से वो लंबी गर्दन वाला अब पूरी तरह बाहर आया, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। धीरे धीरे पीछे बैठे दोस्त से मिलता जुलता। दो चेहरे, एक जैसी आंखें। आगे वाला दोस्त चीख पड़ा, नहीं ये गलत है। आवाज आई, रास्ता याद से बनता है, आखिरी फैसला। पीछे बैठा दोस्त खड़ा हुआ। उसने आगे वाले दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। तू घर जाएगा, किसी को ये रास्ता मत लेने देना। उसका हाथ अब ठंडा नहीं था, वो बहुत हल्का था, जैसे पकड़ में ही ना आ रहा हो। दिए की सच्चाई। सड़क के किनारे दिया फिर जला। इस बार लौ कांप नहीं रही थी। उस लौ में पीछे बैठे दोस्त का चेहरा दिखाई दिया, शांत। आवाज आई, एक रास्ता पूरा हुआ। जमीन खुली, लेकिन इस बार गड्ढा नहीं बना, बस सड़क सीधी हो गई। विदाई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। आगे वाला दोस्त रोते हुए बोला, मैं तुझे छोड़कर। पीछे बैठा दोस्त मुस्कुराया, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। छोड़ नहीं रहा, तू रास्ते से जा रहा है। और अगले ही पल वो सड़क में घुल गया। सुबह का झूठा सुकून। जब बाइक गांव पहुंची, सुबह हो चुकी थी। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक नया पत्थर लगा था। मील 0। जैसे यही शुरुआत हो। जो घर पहुंच गया। गांव की पहली गली में घुसते ही मुर्गे की आवाज आई। सुबह हो चुकी थी, लोग चाय पी रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और दुनिया ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बाइक पर बैठा वो दोस्त जानता था, कुछ बहुत गलत हो चुका है। घर, लेकिन खाली। वो घर पहुंचा, बाइक खड़ी की, पीछे मुड़ा। अब भी आदत से मजबूर होकर पीछे देखने की उम्मीद थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर का दरवाज़ा खुला। सब कुछ वैसा ही था जैसा कल छोड़ा था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, गीली मिट्टी की। आईने में दूसरी परछाई। हाथ मुंह धोने के लिए वो आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरा पीला था, आंखें लाल, लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटकर देखा, आईने में एक पल के लिए 2 परछाइयां दिखीं। उसका दिल जोर से धड़का। दोबारा देखा, सिर्फ वही, थकान है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल जानता था थकान नहीं है। दिए का लौट आना। शाम होते ही बिजली चली गई। अंधेरे में वो कमरे से बाहर आया। आंगन के कोने में कुछ जल रहा था, एक दिया। वही लौ, स्थिर, बिना हवा के हिले। उसके हाथ कांपने लगे। यहां कैसे? दिए की लौ में किसी का चेहरा हल्का सा उभरा। वही दोस्त, मुस्कुराता हुआ। आवाज जो अकेले में आई। रात गहरी हुई, सब सो गए, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी कान में फुसफुसाहट आई, मैं रास्ता हूं। वो हड़बड़ाकर बैठ गया। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर मिट्टी के हल्के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ अंदर तक आया हो। सड़क का बुलावा। अगले दिन वो खेतों की तरफ गया। वो पुरानी सड़क दूर से दिख रही थी, सामान्य, सीधी, खामोश। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, दिल में अचानक भारीपन हुआ और दिमाग में एक आवाज, जिसने रास्ता लिया वो रास्ता बन गया। उसकी सांस तेज हो गई। एहसास, अब वो समझ रहा था, दोस्त गया नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ, वो रुक गया है। सड़क में, रास्ते में, हर उस जगह पर जहां कोई गलत समय पर गलत मोड़ ले। पहला संकेत। शाम को खबर आई, पास के गांव में एक बाइक रात में गायब हो गई। सिर्फ बाइक मिली, सड़क के किनारे, और पास में एक जलता हुआ दिया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। अब कहानी फिर से चल पड़ी थी, जो दिखाई देने लगा। खबर फैलते ही पूरा गांव जाग गया। लोग कह रहे थे, रात को बाइक खड़ी थी, लेकिन आदमी नहीं था। कुछ बोले, भाग गया होगा, लेकिन वो दोस्त जानता था, कोई भागा नहीं, किसी को लिया गया है। दिए का मतलब, वो चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां बाइक मिली थी। सड़क के किनारे मिट्टी अब भी गीली थी, और वहीं एक दिया। लौ वैसी ही स्थिर। उसने दिए की तरफ हाथ बढ़ाया। लौ नहीं जली, हाथ नहीं जला,
बल्कि उसके कान में जानी पहचानी आवाज आई, छुओ मत। ये चेतावनी है। उसका शरीर सिहर गया। निशान जो खत्म हो जाते हैं। उसने आसपास देखा। पैरों के निशान सड़क तक जाते थे, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही निशान गायब हो जाते थे, जैसे सड़क खुद उन्हें पी जाती हो। पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आई, बेटा, इस सड़क पर ज्यादा मत रुको। वो बूढ़ा लकड़ी की छड़ी पर टिका था। आंखें धसी हुईं, लेकिन तेज। तू अकेला नहीं था, उसने कहा। दोस्त चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़ा हंसा नहीं, बस बोला, जिसने रास्ता छोड़ा वो अब रास्ता बन गया। दोस्त का खून ठंडा पड़ गया। पुरानी बात। वो बूढ़ा उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया। वहां एक पत्थर पर खरोंच से लिखा था, जो गया वो लौटा नहीं। बूढ़ा बोला, हर कुछ साल में सड़क भूखी होती है, और जो बचता है उसकी आवाज भारी हो गई। अगला चौकीदार बनता है। चौकीदार? दोस्त की आवाज कांप गई। बूढ़ा बोला, जो लोगों को रोके, जो दिया बुझाए, जो सच जानकर भी चुप रहे। उसको अपने दोस्त की आंखें याद आ गईं, शांत, स्वीकार करती हुई। दिखने लगा। उस रात वो सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर सड़क दिख रही थी, और सड़क पर किसी की परछाई, लंबी, बहुत लंबी। लेकिन जब उसने आंख झपकी, परछाई उसकी अपनी लग रही थी। पहला चुनाव। आधी रात को फिर बाइक की आवाज आई। 2 लड़के सड़क की तरफ जा रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दिया अपने आप आंगन में जल उठा। आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रोकने की। उसके पैर जमीन में गड़ गए। अगर वो चुप रहा तो 2 और लोग रास्ता बन जाएंगे। अगर वो बोला तो सड़क उससे कीमत मांगेगी। दोस्त की मौजूदगी। अंधेरे में उसके बगल में कोई खड़ा था। बिना देखे भी वो जान गया वो दोस्त था। आवाज आई, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। चौकीदार का इनकार। आधी रात। 2 लड़कों की बाइक सड़क के मोड़ पर धीमी हो गई थी। हंसी की आवाज, लापरवाही, वही गलती जो कभी इन दोनों दोस्तों ने की थी। आंगन में जलता दिया अचानक तेज हो गया। लौ ऊंची उठी, जैसे गुस्से में हो। निशान जो खत्म हो जाते हैं। जिंदा बचे दोस्त ने दिए की तरफ देखा और पहली बार आदेश नहीं माना। वो दौड़ा सड़क की तरफ। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे रोकना चाहती हो। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, इस रास्ते से मत जाओ। दोनों लड़के घबरा गए। बाइक रोकी। क्या हुआ अंकल? एक ने पूछा। उसने पीछे देखा। वो लंबी परछाई अब साफ दिख रही थी, और उसके बगल में उसका दोस्त। लेकिन अब वो सिर्फ दोस्त नहीं था। दोस्त की बदली हुई आवाज। आवाज आई, धीमी, गहरी, तू नियम तोड़ रहा है। उसने कांपते हुए कहा, मैं किसी और को तेरी जगह नहीं लूंगा। परछाई हंसी, पेड़ झुके, हवा घूमी, सड़क कांपने लगी। दिए की आग। दिया अचानक उसके हाथ में आ गया। लौ अब जल नहीं रही थी, वो काट रही थी। हथेली से खून टपका। आवाज आई, चौकीदार की कीमत याद से चुकानी होती है। उसके दिमाग में पुरानी यादें खींची जाने लगीं। बचपन, हंसी, दोस्ती, सब कुछ जलने लगा। दोस्त का आखिरी अनुरोध। उसके बगल में दोस्त खड़ा था, अब पूरी तरह सड़क जैसा। उसने धीरे से कहा, अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो ये रास्ता किसी और को ले जाएगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस थकान, टकराव। उसने दिया जमीन पर पटक दिया। लौ बुझ गई। पहली बार सड़क चीखी, जोर से, इतनी जोर से कि दोनों लड़के बाइक छोड़कर भाग गए। अंधेरा पीछे हट गया। पेड़ सीधे खड़े हो गए। कोमत। लेकिन कीमत तुरंत आई। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। डामर नर्म हो गया। आवाज आई, जो रोकेगा वो खुद रुक जाएगा। उसने आखिरी बार दोस्त की तरफ देखा। दोस्त ने हल्की मुस्कान दी। नई सच्चाई। सुबह हुई। लोगों ने देखा सड़क के मोड़ पर एक आदमी खड़ा रहता है हर रात, जो बाइक वालों को रोकता है, जिसके पैरों के नीचे सड़क थोड़ी गीली रहती है, और पास एक बुझा हुआ दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं। कभी कभी जब कोई बहुत जिद करे तो सड़क फिर से गहरी सांस लेती है, और 2 परछाइयां फिर से एक होने लगती हैं। सड़क अब शांत लग रही थी, लेकिन कोई भी जानता था ये सिर्फ दिखावा है। बाइक पर बैठा दोस्त अभी भी कांप रहा था। हाथ अब तक थरथरा रहे थे, लेकिन आंखों में एक ठोस इरादा था, मैं किसी और को नहीं जाने दूंगा। चेतावनी। सड़क के किनारे वही पुराना दिया धीरे धीरे जल रहा था। इस बार लौ
साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हवा के बिना भी झुलसाती महसूस हो रही थी। आवाज आई, भूख लगती है, जो रास्ता बना उसे पाओ। दोस्त के पैरों में ठंडक दौड़ी। सड़क अब केवल जमीन नहीं थी, ये जीवित प्राणी बन चुकी थी। अजीब कदम। दोनों दोस्त बाइक से उतरे। सड़क पर पैर रखते ही निशान बन गए, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़े, निशान गायब हो गए। पीछे बैठा दोस्त फुसफुसाया, अब मैं समझ गया हूं, सड़क हमारी यादों से काम ले रही है। आगे वाला दोस्त हक्का बक्का था। तो इसका मतलब? उसने कहा, जो डर दिखाएगा वही रास्ता बनेगा। पहली भूख। सड़क ने पहली बार सक्रिय रूप में दिखाया। पेड़ हिलने लगे, धूप गायब हो गई, सड़क खुद हल्की हल्की कांपने लगी। दोस्त की धड़कन तेज हो गई। पीछे बैठा दोस्त बोला, ये भूख है, हमारे डर की भूख। हवा में एक अजीब गंध फैल गई, पुरानी मिट्टी और खून की। सड़क की परीक्षा। सड़क अचानक मुड़ गई, दोस्तों के पैरों के नीचे। एक आवाज आई, सच बताओ, तुम किसे बचाना चाहते हो? दोनों दोस्त ठहर गए, एक दूसरे की आंखों में देखा। पीछे वाला बोला, मैं तुझे। आगे वाला रुका। सड़क ने झटके से दोनों को झकझोर दिया, जैसे कह रही हो, सिर्फ शब्द नहीं, कर्म दिखाओ। पहला विकल्प। दोनों के सामने सड़क ने दो रास्ते खोल दिए। एक अंधेरा, गहरा, जहां किसी का हाथ पकड़ने जैसा डर था। दूसरा हल्का, सुरक्षित, लेकिन सड़क की भूख शांत नहीं होगी। दोस्त की आंखों में निर्णय का भार साफ था। पीछे बैठा दोस्त बोला, तू पहले जा, मैं पीछे रहूंगा। आगे वाला हिल गया, नहीं, हम साथ ही जाएंगे। सड़क ने हंसी, हल्की लेकिन डरावनी, जैसे कह रही हो, जो साथ नहीं देगा वही खो जाएगा। दिए की शक्ति। आसपास से दिए की लौ भरने लगी, पहले स्थिर, अब तेज और झिलमिलाती। दोस्त ने देखा, दिया सिर्फ उनके कदमों के आगे जल रहा है। जो कदम पीछे जाता वो बुझ जाता। पीछे बैठा दोस्त बोला, इसका मतलब हम पीछे नहीं हट सकते। सड़क अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक साहस की परीक्षा ले रही थी। डर का सामना। सड़क ने अचानक हल्की सी परछाई छोड़ी। दोस्तों ने देखा, दोस्ती का डरावना रूप सामने था। उनकी पुरानी यादें, झगड़े, डर और कमजोर पल सड़क में बदल गए। आगे वाला दोस्त हिम्मत जुटाकर बोला, हम साथ हैं, डर नहीं। सड़क ने झटके से उनके चारों ओर जमीन हिला दी। पहली जीत का संकेत। सड़क की हंसी धीमी हुई, झटके कम हुए। दिए की लौ अब केवल सामने के रास्ते पर जल रही थी। सड़क ने पहली बार उनके साहस को मान्यता दी। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन हवा में आवाज गूंजी, असली परीक्षा अभी बाकी है। सड़क पर सुबह का हल्का धुआं था, लेकिन कोई भी हवा नहीं चल रही थी। दोनों दोस्त बाइक पर खड़े थे। पिछली रात की थकान और डर अब भी दिल में मौजूद था। आगे वाला दोस्त बोला, हमने तो इसे पार कर लिया, लेकिन कुछ तो सही नहीं है। पीछे बैठा दोस्त सिर हिलाकर बोला, सड़क हमेशा अपनी भूख दिखाती है, और अब आखिरी चुनौती बाकी है, दिया और संकेत। सड़क के किनारे वही पुराना दिया जल रहा था, लेकिन इस बार लौ हल्की नीरी थी। सड़क की आवाज आई, जो बचना चाहता है वो अंतिम रहस्य देखे। दोनों ने देखा, सड़क पर अचानक एक दरवाजा उभर आया। लौ परछाई में झिलमिला रही थी। दरवाजा काला, लंबा और गड्ढे से भरा हुआ, जैसे इसे खोलने वाला सड़क के अंदर जाएगा। पहला फैसला। आगे वाला दोस्त हिल गया, तू पहले जा। पीछे बैठा दोस्त बोला, नहीं, हम साथ जाएंगे, इससे पीछे हटना गलत होगा। सड़क ने एक जोरदार झटका दिया। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दीवारों से पुरानी परछाइयां बाहर निकलीं। पुरानी यादें, पुराना डर, भूखी सड़क की आवाज सब एक साथ हमला कर रहे थे। आगे वाला दोस्त चिल्लाया, पीछे मत हटना। दोनों ने अपने पैरों को जमाया, सड़क की भूख को सामना करने की तैयारी की। दोस्ती की परीक्षा। सड़क ने धीरे से कहा, जो अंदर जाएगा वही आखिरी राह दिखाएगा, जो डर दिखाएगा वो हमेशा खो जाएगा। दोनों दोस्त आपस में देखने लगे। पीछे बैठा दोस्त धीरे से बोला,
हमारा डर खत्म होना चाहिए, साथ रहना है। आगे वाला दोस्त सिर हिलाया। सच है, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। सड़क ने हल्की हंसी की, जैसे कह रही हो, तो देखो तुम तैयार हो या नहीं। दरवाजे के अंदर दोनों ने दरवाजा खोला। अंधेरा, हल्की हल्की गंध मिट्टी और पुरानी सड़क की। अचानक दीवारों पर सड़क की पुरानी यादें उभरने लगीं। वो गड्ढा जिसमें दोस्त दफनाया गया था, भूखी सड़क के पहले शिकार, पुराने डर और साहस। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। पीछे बैठा दोस्त बोला, ये आखिरी है। अब हम या तो जीतेंगे या ये सब खत्म कर देगा। अंतिम संकेत। सड़क की आवाज अब धीमी थी, लेकिन गहरी। जो डर से ऊपर उठेगा वही रास्ता बन जाएगा, जो डर दिखाएगा वो हमेशा खो जाएगा। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को देखा, आंखों में सिर्फ हिम्मत और विश्वास। सड़क ने हल्का झटका दिया। दिया की नीली लौ अचानक तेजी से फैल गई। दोस्तों ने कदम आगे बढ़ाए। सड़क धीरे धीरे उनके साहस के अनुरूप खुल रही थी। सड़क के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि दोनों दोस्त अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। दिया अब उनके सामने स्थिर था, लेकिन नीली लौ लगातार झिलमिला रही थी। सड़क की आवाज गूंजी, जो डर दिखाएगा वही खो जाएगा, जो साहस दिखाएगा वही राह पाएगा। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को देखा, आंखों में सिर्फ हिम्मत और विश्वास। सड़क ने अपनी सबसे बड़ी डर को सामने रखा, पीछे बैठे दोस्त की खुद की यादें। उन यादों में डर और अपराध और हिम्मत कमजोर करने वाली परछाई। पीछे बैठा दोस्त कांपने लगा, लेकिन आगे वाला दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा। साथ हैं, डर मत दिखाओ। सड़क ने जोर से हिलाया। दीवारें हिल रही थीं, जमीन फट रही थी, लेकिन दोनों ने कदम नहीं पीछे हटाए। अंतिम मोड़। सड़क ने अपने आखिरी चाल चली। तेज हवा, पैरों में हल्की चुभन, दीवारों से खून जैसी छाया। दोस्तों ने महसूस किया, अब डर केवल उनके मन में है। जो डर दिखाएगा वही रास्ता खो देगा। पीछे बैठा दोस्त बोला, हम साथ हैं, अब कोई डर नहीं। आगे वाला दोस्त सिर हिलाया। सच में, अब डर नहीं। साहस की जीत। सड़क की भूख धीरे धीरे कम होने लगी। दिया की नीली लौ स्थिर हो गई। अंधेरा हल्का हुआ। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हंसी और आंसू एक साथ। सड़क ने फुसफुसाया, तुमने साहस दिखाया, इसलिए रास्ता बन गया। संकेत। सड़क अब शांत थी, लेकिन हल्की हल्की हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे कह रही हो, भूख खत्म नहीं हुई, बस अब तुम्हारी हिम्मत जीत गई। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे सड़क से बाहर निकल आए। सड़क के बाहर सुबह का हल्का उजाला फैल रहा था, लेकिन दोनों जानते थे सड़क हमेशा अपनी भूख रखती है। पीछे बैठा दोस्त बोला, हमने इसे पार कर लिया, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक दिन की शांति है। आगे वाला दोस्त सिर हिलाकर बोला, सच है, लेकिन अब हम जानते हैं डर को सामना करना ही रास्ता है। दिया और अंतिम संकेत। सड़क के किनारे वही नीली लौ वाला दिया जल रहा था। सड़क की आवाज धीमी थी, जो साहस दिखाएगा वही बचता है, जो डर दिखाएगा वो हमेशा खो जाता है। दोनों दोस्तों ने दिए की ओर देखा। अब वो सिर्फ एक चिन्ह था। सड़क की भूख शांत थी। अंतिम परीक्षा। सड़क ने आखिरी बार झटका दिया। हल्की कंपन, दीवारों से भूत जैसी परछाइयां, पुरानी यादों की आवाजें। दोस्तों ने कदम नहीं पीछे हटाए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। पीछे बैठा दोस्त बोला, अब हमें डर से ऊपर उठना होगा। आगे वाला दोस्त हंसा, हमने इसे कर दिखाया। सड़क ने धीमी हंसी दी, जैसे कह रही हो, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली। दोस्ती का अंतिम सत्य। दोनों दोस्तों ने महसूस किया, डर हमेशा रहेगा, लेकिन साहस और विश्वास के साथ वो पार किया जा सकता है। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। सड़क के हर मोड़ पर जो उन्हें डराता था, वो केवल पुरानी यादें और मानसिक परीक्षा थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में आंसू और मुस्कान। हम साथ हैं, हमेशा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। सुबह की शांति। सड़क अब शांत थी। दिया बुझा। सूरज की पहली किरणें दोस्तों पर पड़ी। सड़क की भूख अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोनों जानते थे सड़क हमेशा नए राहगीरों के लिए जागती रहेगी। दोनों दोस्त धीरे धीरे बाइक पर चढ़े, गांव की तरफ बढ़े।
पीछे मुड़कर देखा, सड़क अभी भी गहरी, लंबी और रहस्यमयी थी, लेकिन वे डर के बिना आगे बढ़ सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।